ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं विकासपुरी आर्य समाज मंदिर के सामने। ये विकासपुरी आर्य समाज मंदिर विकासपुरी डी ब्लॉक आर्य समाज मंदिर है। इस मंदिर के अंदर मैं विशेषताएं बता दूं कि यहाँ 35 प्रकार के डॉक्टर बैठते हैं और बुज़ुर्गों के लिए एक टिफ़िन सेवा चलाई जाती है और एजुकेशन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी सेकंड फ्लोर पे कोचिंग स्कूल वगैरह सेंटर वगैरह बना रखे हैं। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। 50 साल पुरानी बात है, लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे उस समय में मिजोरम, नागालैंड, कोहिमा, असम ये सब राज्य हमारे देश में शामिल हुए थे। उस समय में तत्काल प्रधानमंत्री ने आर्य समाजियों को बुलाया। उस जमाने के उस समय के जो सबसे बड़े दिग्गज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्य समाजी नेता थे उनको बुलाया और खुद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनसे अनुरोध करा कि ये जो प्रदेश है असम, नागालैंड वगैरह, यहाँ पे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में सरकार अकेले काम करने में असक्षम है, ये असक्षम नहीं, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है, तो हमें आर्य समाजी समाज की मदद चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपके लोग वहाँ जाएं और उस वहां पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। आप देख सकते हैं, ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि देश के खुद के ताकतवर प्रधानमंत्री तक को भी आर्य समाजी संस्था पे विश्वास था और उन्होंने उनकी मदद मांगी थी। आज हम बैठे हुए हैं विकासपुरी डी ब्लॉक के आर्य समाज मंदिर में। ये एक विशाल का प्रांगण है, अच्छा खासा, यहाँ पे बहुत सारी डिस्पेंसरियाँ चलती हैं। ये उनके प्रधान साहब हैं रमेश मदान जी, कर्नल रमेश मदान जी। कर्नल साहब के बारे में अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा, कई साल तक तो इन्होंने देश की सेवा करी, फौज की सेवा करी और उसके बाद में अब ये आर्य समाजी इस मंदिर की सेवा कर रहा है बतौर प्रधान। आइए इनसे शुरुआत करते हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है ताज़ा खबर चैनल में। सबसे पहले आपके निजी अनुभवों से शुरू करते हैं। फौज के बाद में आर्य समाज मंदिर का प्रधानता ही कैसे सूझी? फौज के बाद में आने के बाद मैं दिल्ली में आया हुआ था, पोस्टेड था, तो सडनली हमारे जो पहले प्रधान जी हैं जेपी आलूवालिया जी, अच्छा, उनका निधन हो गया हार्ट अटैक से। तो हम एक मीटिंग में गए, मेरे फादर थे तब यहाँ पे, तो और एक हमारे बहुत क्लोज थे सुरेश बजाज, वो महामंत्री थे यहाँ। तो उन्होंने ऐसे ही जिक्र कर दिया कि आप क्यों नहीं प्रधान बन जाते हैं। मैंने कहा मैं तो चलता फिरता हूँ, अब इसके बाद मेरी पोस्टिंग आ जाएगी, दिल्ली से मैं बाहर चला जाऊँगा। जितनी देर के लिए हैं, क्योंकि उस समय हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही थी मंदिर की। अच्छा। और काफ़ी बड़ा काम था, तो हमने एक संगठन को इकट्ठा किया, उसमें उन्होंने मेरे को प्रधान निर्वाचित किया और अगस्त 88 में मैं आया था दिल्ली में और सितंबर में बाई चांस इस घटना की वजह से उन्होंने मुझे प्रधान को, चुनाव नहीं हुआ था, मनोनीत कर दिया। और उसके बाद 3 साल मैंने काम किया, 88 से लेके 91 तक। 91 मार्च में मैं फिर, क्योंकि एक्टिव सर्विस में था और एक बहुत दूर दराज में जाना था मेरे को, तवांग, जो इस समय पूर्वोत्तर में है, अरुणाचल का सबसे आखिरी हिस्सा है, उसके बाद हमारी बॉर्डर शुरू हो जाती है। अच्छा, चीन की बॉर्डर, तवांग एक बहुत फेमस जगह, मॉनेस्ट्री भी है और बहुत लोग वहाँ जाते हैं, बहुत मॉनेस्ट्री है। तो वहाँ पे मैं 3 साल रहा। अच्छा। तो उस पोस्टिंग के बाद मैंने फिर प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली और फिर मैं संस्था से भी जुड़ा रहा और अपने काम भी करता रहा। के कार्यकाल में, या बाद में बात करेंगे, ये मंदिर लगभग कितने 35 साल पुराना है। 35 साल में इस मंदिर में क्या क्या अभूतपूर्व परिवर्तन हुए, किस तरीके से कर्मानुसार धीरे धीरे विकसित होकर वो अब इस पोजीशन में है? हमने शुरू किया था, एक चबूतरा बनाया था जी, उसके ऊपर एक टेंट लगाया था, वहाँ पे हवन होता था। वो चबूतरा उस जगह पे है जहाँ पे आज हमारी यशशाला। अच्छा, वेरी गुड। वो उसको देख के बनाया गया था कि आपका कोई भी यशशाला जो होती है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होनी चाहिए। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट, हमारे पास नॉर्थ इधर है और ईस्ट इधर है सामने। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर था, वहीं पे हमारा उन्होंने किया और वहाँ पे हमारा वहाँ से शुरू हुआ। फिर हमने एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी बनाई और उसके बाद एक जनरल फिजिशियन रखा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे नक्शे में पास था ये हॉस्पिटल। तो आपको पता है किसी भी संस्था को काम करने के लिए उनको पैसा चाहिए, उनको वो लोग चाहिए जो हमें सहयोग दें। हमारे कुछ जो मेन कार्यकर्ता थे और उसमें से 2 का नाम मैं लेना चाहूँगा, सुरेश बजाज,
जो हमारे पूर्व महामंत्री थे, और बलदेव राज जी, ये 2 आदमी थे जिन्होंने हमारे आर्य समाज को इस प्रोग्रेस लाने में किया। जब मैं था क्या तब भूमिका रही इन दोनों की? उन दोनों की कंस्ट्रक्शन में भी था, धर्म को भी आगे करना और वेरियस एक्टिविटीज से जुड़ाना। उसके बाद जो जो काफिला बढ़ता गया, लोग आते गए, आज हमारे पास 5 मेन सदस्य हैं और 15 मेंबर की हमारी कमेटी है। बहुत बढ़िया। और हम कोई भी डिसीजन अपने आप नहीं लेते, हम सब मिलके बैठते हैं, जिस चीज़ को लेना हो। आज हमारे पास पूरी फैसिलिटी है। हमारा ये जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये शायद वेस्ट दिल्ली में, अपने आप से कहना अच्छा भी नहीं लगता, वेस्ट दिल्ली में दी बेस्ट है। दर्शकों, अपने 42 साल की आयु में मैं लगभग 40-45 आर्य समाज मंदिरों में जा चुका हूँ, देश भर में, दिल्ली भर में तो के भी। मैंने अपने जीवन में कोई ऐसी आर्य समाज मंदिर या सनातनी मंदिर या और दूसरे धर्मों का भी हमारा चैनल बहुत आदर करता, किसी और मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह में भी 35 डिस्पेंसरी या 35 डॉक्टर बैठे हुए नहीं देखे। ये विकासपुरी डी ब्लॉक अपने में सच में चमत्कारिक रूप से एक बड़ा समझिए मिनी हॉस्पिटल ही है कि यहाँ 35 डॉक्टर अलग अलग रोगों के बैठते हैं। ये चमत्कार तो करने में सच में आप ही सक्षम हुए। ये कैसे आपको आइडिया आया कि एक होम्योपैथी से शुरू हुआ 35 डॉक्टरों की टीम बैठा दी जाए? ये एक्चुअल में हमारे जो शुरू से सीनियर रहे हैं, रामजी लाल गोयल, कालरा माता जी, हरीश कालरा जी और प्रेम भाटिया जी, ये लोग जो हमारे पूर्वज थे, अब नहीं हैं, लेकिन इनकी वजह से ये निरंतर चलता रहा। उस समय हम सिर्फ इनके साथ सपोर्ट करते थे, यही प्लानिंग करते थे, यही सब करते थे। हॉल भी बनना है, नक्शा ये प्रॉपरली पास किया गया था। हॉस्पिटल एक साइड में, आर्य समाज मंदिर और आपका हॉल एक साइड में। अच्छा, यहाँ डिस्पेंसरी है, इसके अंदर उनका कोई अतिक्रमण नहीं है। इसी तरह हमारा जो डिस्पेंसरी का है, उनकी तरफ कोई नहीं है। पूरा हमारा एक प्रॉपर डिवाइडेड लाइन है जिस पे हम अपने आप को मैनेज करते हैं। इसके अलावा रिसेंटली हमारे जो अभी के, जिनसे आपने बात करी है, ज्योति ओबराय जी ने, उन्होंने एक पूरा किरण बहन जी के साथ 250 स्टूडेंट का वीकर सेक्सुअल सोसाइटी, शाम को स्कूल होता है, 5वीं 6वीं तक एक बारी होता है, और उसके बाद 5वीं 6वीं के बाद 10वीं 12वीं एक क्लास होती है, और 12वीं के बाद यहाँ पे अच्छा शाम को, और फिर 12वीं के बाद जो कम्पिटिटिव है, नीट है, और दूसरा कौन सा है, अग्निवीर दल के जो स्टूडेंट्स को भी यहाँ तैयार किया जाता है। मतलब उनको वो प्रिपरेशन कोर्स वगैरह करवाया जाता है? कोर्स कराया जाता है। अच्छा, हो जाता है। तब्दील हॉस्पिटल तो एज इट इज, जो हॉल है, जो ऊपर हॉल है, क्लासेस है, बाहर आउटडोर है, वहाँ पे ये एजुकेशन क्लासेस। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अनोखा अपने में। ऐसा है कि एक हमारी मैडम है, किरण मैडम, जो पहले रिटायर होके आई हैं स्कूल से, वो यहाँ पे एक तरह से इसको पूरा चलाती हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो उसकी चेयरमैन है। जी जी। इस तरह से हमारे पास शाम को 4 से 5 योगा होता है लेडीज़ के लिए, वो इंडोर है, और सवेरे 5:30 से 6:30 योगा होता है जेंट्स के लिए, और मिक्स है वो बाहर हमारे दयानंद वाटिका पार्क में होता है। हमारा ये एक आर्य समाज है, जैसे कि हमारे महामंत्री कहते हैं ओबराय जी, कि हम 24 घंटे लगे रहते हैं। सवेरे 5 बजे उठ जाते हैं, फिर योगा होगा, उसके बाद 7 बजे हवन होगा, हवन के बाद 8 बजे ये खुल जाएगा, फिर यहाँ पे टेस्ट होंगे, पैथोलॉजिकल लैब है, बड़े बड़े हमारे पास इक्विपमेंट हैं, पूरे सेल्फ सफिशेंट है। और जो और टेस्ट है जो हम नहीं कर सकते, वो हम आउटसोर्स करते हैं, उन लोगों को आउटसोर्स करते हैं जो हमारे चैरिटेबल रेट के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, हाँ, मिनिमम नॉमिनल उनसे करके अभी हमने एग्रीमेंट किया है सीटी स्कैन के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, एमआरआई के लिए, और लैब टेस्ट वो जो हम यहाँ करते हैं। हमारी एक फुल्ली ऑटोमेटेड लैब है जिसके रिजल्ट हमने जाने से पहले लाल पैथ लैब से कंपेयर किया। आपने बहुत अच्छा काम करा हुआ। अच्छा रमेश जी, एक बात पूछना चाहूँगा, दिल्ली की बात करते हैं अगर, तो ज़्यादातर नागरिकों को, ज़्यादातर के लगभग सभी को पानी के बाद जो दूसरी सुविधा चाहिए होती है वो चिकित्सा सेवा चाहिए होती है, जो आपने वाकई एक प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बढ़िया कर रखी है।
किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल है। दर्शकों, आप में से कोई भी दिल्ली का, आउटर दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का रहने वाला है और अगर सरल, सस्ता, अच्छा इलाज चाहता है, क्वालिफाइड डॉक्टर से चाहता है, कोई झोला छाप डॉक्टरों से अगर आप बच के रहें तो ज्यादा अच्छा है, तो आप निसंकोच विकासपुरी डी ब्लॉक में आ सकते हैं। यहाँ पे 35 डिपार्टमेंट के डॉक्टर बैठते हैं। किन किन डिपार्टमेंट हैं जो प्रमुख रूप से आप बता सकते हैं? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 35 जो डिपार्टमेंट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए शुरू किया था हमने होम्योपैथिक से। ठीक है, ठीक है। 2 होम्योपैथिक के डॉक्टर, हम फिजिशियन पे आते हैं। ज्यादातर जिस चीज की डिमांड होती है दिल्ली में फिजिशियन की होती है। जनरल फिजिशियन हमारे पास 5 है। अच्छा, 5 है, 2 सवेरे 2 शाम को। गुड। फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। वेरी गुड। आपके साथ बैठे हैं, ये हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, सच में आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मेरी धर्मपत्नी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ही बैठी हुई है जी। अच्छा है। तो उसके बाद हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और आपने अभी कहा कि जो ENT है, और डेंटल का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हमारे अच्छा। पास। अगर आप हमारा डेंटल का डिपार्टमेंट देखेंगे तो आप भूल जाएंगे कि किसी प्राइवेट डिपार्टमेंट से कम है। अच्छा। हर एक डॉक्टर का जो रूम है रेनोवेट किया गया है, हर एक जगह को हमने अपने तरीके से साफ सफाई की। इसे सफाई का बहुत ख्याल है। कम से कम 5 आदमी हमारे हैं जो रोज़ सवेरे शाम दोपहर पूरे एरिया में। अगर ये हेल्थ सेंटर है तो हेल्थ के साथ हैप्पी सेंटर होना चाहिए जी। ये हेल्थ सेंटर है तो इसके साथ जो हमारे पेशेंट आते हैं उनको भी लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने इसको चमका दिया, बड़ा अच्छा दिखा दिया। आप समझ सकते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट में 500 OPD पेशेंट पर डे लाने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है। डेफिनेटली। और हमारे लिए ये नहीं है, मैं आज आपको अपने उसमें कमिट करना चाहता हूँ कि हमारी एक डेडिकेटेड टीम है। उसमें 2 सदस्य हमारे पास बैठे हैं, मुकेश मल्होत्रा जी और अनूप गई जी और अमित सचदेवा जी। इसके बाद बाकी जो 3 हैं वो शाम को आते हैं। हमने अपनी ड्यूटियाँ बांटी हुई हैं, हमने अपने काम बांटे हुए हैं, और कोई भी मेजर डिसीजन है वो हम सब मिलके इकट्ठे बैठ के लेते हैं। आप मानेंगे नहीं कि हमें इतने डेडिकेटेड वर्कर, जो भी मेरी आर्य समाज में आता है वो कहता है इतने तो हमारी पूरी आर्य समाज में नहीं है जितने आपके पास 24 घंटे निरंतर आपके पास हैं और 24/7 काम कर रहे हैं। कोई हवन कराने वाले शास्त्री जी आ जाएं, उनके लिए रहने का स्थान है। यहाँ पर जो अतिथि संत वगैरह अगर रहने के उद्देश्य से आए तो उनके लिए भी जगह का इंतजाम किया हुआ है। बिल्कुल किया हुआ है। 100%। कितने कमरे इस तरीके से अवेलेबल है? हमारे पास 2 कमरे हैं, ठीक एक है। में 2 आदमी रह सकते हैं और दूसरे कमरे में 2 रह सकते हैं। और उनमें क्या क्या प्रॉपर सुविधाएं दी गई हैं? उसमें जैसे प्रॉपर गेस्ट हाउस होता है उसमें बेड है, सब चीज़ है। और उसके अलावा अगर तो हमारा खाना बनता है, हमारा जो फूड डिपार्टमेंट है वो देखते हैं हमारे अमित सचदेवा जी। अमित सचदेवा जी का जैसे मैंने अभी मेंशन किया, बलदेव सचदेवा जी के बेटे हैं जिन्होंने इस आर्य समाज के लिए अपना पूरा जीवन दिया। आज हम सब जब भी कोई चीज़ होती है याद करते हैं कि जो बलदेव सचदेवा जी आज हमारे साथ कर गए हैं इस आर्य समाज के लिए, शायद हम में से कोई भी इतना सक्षम नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से यहाँ पे वो थे, डेडिकेटेड थे हर काम के लिए। उन्होंने अपना जॉब दुकान छोड़ के सिर्फ आर्य समाज को अपना दिया था। और मल्होत्रा साहब कौन सा डिपार्टमेंट देखते हैं? मल्होत्रा साहब देखते हैं पूरा कंस्ट्रक्शन का देखते हैं। मल्होत्रा साहब देखते हैं अब धीरे धीरे जो आर्य समाज की गतिविधियाँ हैं, जैसे डेंटल डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी है, और ऊपर जो हमारे पास लैब है, ये 3 डिपार्टमेंट देखते हैं। और ये बैठे हैं अनूप जी हमारे। अनूप जी आप बताइए, आप क्या देखते हैं? आता हूँ अनूप जी आपके पास में। मल्होत्रा साहब, मैं प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछूंगा। सबसे पहले यज्ञशाला के बारे में बताइए। आमतौर पे जितने भी आर्य समाज मंदिर होते हैं उसमें जो प्रमुख परिसर होता है वो यज्ञशाला होती है। यहाँ पे यज्ञशाला कब स्थापित हुई और वर्तमान में उसमें कितने लोगों के बैठने की स्पेस है? यज्ञशाला 88 से स्टार्ट हो गई थी जी। और आज की डेट में डेली जो यज्ञ होता है सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक डेली यज्ञ होता है। गुड। और जो सप्ताही यज्ञ है वो 8 से लेके 9:30 बजे तक। अच्छा अच्छा। और जो संडे खंडे, और जो 7 से 8 जो सुबह होता है उसमें एवरेज 15-17 लोग होते हैं। अच्छा। और जो कैपेसिटी कितने की है? कैपेसिटी 70 आदमियों की आराम से है, 70 से 100 के बीच में आराम से यज्ञशाला में बैठ सकते हैं। जी जी जी। और जो संडे का यज्ञशाला का है वहाँ उस दिन हमारे 125-150 लोग हो जाते हैं उसमें। धन्यवाद। अमित जी थोड़ा। इस समय हम विकासपुरी डी ब्लॉक के आर्य समाज मंदिर में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ऑर्थोपेडिक का रूम है, ये वाला गायनोकोलॉजिस्ट का रूम है,
ये अन्य भी हैं। यहाँ पे 35 डॉक्टर बैठते हैं। ये सारे अलग अलग डॉक्टरों के रूम है। यहाँ अलग अलग क्लिनिक चलती हैं। ये पीछे भी रूम नंबर 16 और इधर भी है, जहाँ पे किसी न किसी प्रकार की क्लिनिक चलती है। थोड़ा और अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये जनरल फिजिशियन है, एलोपैथिक जनरल फिजिशियन है, ये उनकी क्लिनिक है। यहाँ पर 35 डॉक्टर बैठते हैं। अगर आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं, यहाँ डिजिटल एक्सरे भी है और गायनोकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं। यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट 2-3 बैठते हैं। तो अगर आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं और मिनिमम चार्ज के अंदर 50-60 रुपये में अपना इलाज करवाना चाहते हैं फैमिली का, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। इसके विषय में बताएं। हमने शुरुआत करी थी एक होम्योपैथिक और एक जनरल फिजिशियन से, और जिस दिन हमारे पास 5 या 6 पेशेंट आ जाते थे तो हम समझते कि हम बहुत लकी, आज 5 आदमी आ गए। आज वहाँ 5 से जर्नी शुरू करके आज हमारे पास इस समय, आज जैसे मैंने आपको बताया, 550 से 600 आते हैं एवरी डे। सवेरे ज़्यादा आते हैं, शाम को थोड़े कम आते हैं। लगभग समझे कि शाम को 350 है तो फिर 325 है। हमारे पास सारे डिपार्टमेंट, सबसे बड़ी बात है हमारे पास इन हाउस है। जैसे आप कहते हैं लैब है, लैब के लिए डॉक्टर है और उसके लिए नर्सिंग असिस्टेंट भी है। फिर हमारे पास बाहर काउंटर है जहाँ पे हमारी सिस्टर जो हैं हार्ट का चेक करती हैं, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट। देखिए आप ऊपर से देखिए, जैसे कि दर्शकों हम देख सकते हैं यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट 2 बैठते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट बैठते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट बैठते हैं, 4-5 ऑर्थोपेडिक बैठते हैं, डाइटिशियन बैठते हैं। गैस्ट्रोलॉजिस्ट तो सच में बड़ा दुर्लभ डॉक्टर है, जो आपको कभी कभी बड़े हॉस्पिटलों में भी आसानी से अवेलेबल नहीं होते, ऑन कॉल आते हैं। जनरल फिजिशियन यहाँ पर मौजूद है कई सारे। इसके अलावा न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में बता दूं कि नसों और दिमाग के से जुड़ी हुई गतिविधियों को सही करने वाले डॉक्टर को कहते हैं, जो बहुत कम अवेलेबल हो पाता है। ज़्यादातर एम्स में या सफदरजंग में भेजा जाता है दिल्ली में, वो यहाँ मौजूद है। गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ पर मौजूद है। आमतौर पे जच्चा बच्चा के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर क्वालिफाइड गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इसके लिए बड़े बड़े अंबेडकर हॉस्पिटल में अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। इन्होंने यहाँ पे 4-5 गायनोकोलॉजिस्ट बैठा रखे हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आते हैं, जिन लोगों को अगर एलोपैथिक सूट नहीं करती है तो होम्योपैथिक की भी यहाँ पे व्यवस्था है। यहाँ आई स्पेशलिस्ट भी है आँखों के लोगों के लिए। आँखों के किसी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे पूरी दिल्ली में मिनिमम 500 रुपये से कम आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। 50 रुपये में, मात्र 50 रुपये में आप यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। डेंटल के ऊपर आते हैं। डेंटल मैं खुद दांतों का अभी पिछले 2 महीने से इलाज करवा रहा हूँ। 700-800 रुपये लगभग खर्च करवा रहा हूँ अपने दांतों के ऊपर। यहाँ वाले डेंटल पे कितनी फीस है करना साहब? 60 रुपये। 60 रुपये में, मात्र 60 रुपये में आप यहाँ पे आइए और दांतों के डॉक्टर को दिखाइए। कहीं पर भी आप चले जाइए, दांतों के डॉक्टर 500 से लेके 1500 से कम की तो एक विजिट के फीस कम लेते ही नहीं है। यहाँ सिर्फ 50 रुपये में। नीचे हम आ जाते हैं। जनरल सर्जन भी यहाँ पे मौजूद है। छोटे मोटे ऑपरेशन या छोटी छोटी सर्जरी वगैरह के लिए जो मौजूद होते हैं। फिजियोथेरेपी के भी यहाँ पे सेंटर हैं। जिन लोगों, दिल्ली में आजकल महिलाओं पुरुषों को कमर वमर गर्दन वर्दन दर्द मोच वगैरह का काफ़ी है, उसके लिए यहाँ पे फिजियोथेरेपी का बड़ा बढ़िया वाला इंतज़ाम है। स्किन के डॉक्टर, महिलाएं ढूंढती रहती हैं, बच्चे जिनको चोट लग जाती है, जल जाते हैं, ढूंढते रहते हैं स्किन के लिए। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के संजय गांधी और अंबेडकर जैसे बड़े हॉस्पिटलों में भी उतनी बढ़िया स्किन की सुविधा नहीं है। जीबी पंत भेजा जाता है या एम्स में। यहाँ पे स्किन के डॉक्टर मात्र अवेलेबल 50 रुपये के अंदर में 2-3 स्किन के डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं। जिन महिलाओं को स्किन से संबंधित कोई परेशानी है या उनके बच्चों को स्किन से कोई परेशानी है, बेहिचक 50 रुपये की इस डिस्पेंसरी में आ सकते हैं। अपने वाकई डिस्पेंसरी के लिए कर्नल साहब मैं तारीफ करूँगा, वाकई बड़ा अच्छा काम करा। मतलब दूसरा कोई काम मैं बोलूँगा उन बुजुर्गों की सेवा के बाद में ये वाला। तो 35 डॉक्टरों का जमावड़ा, ये सब लोग डॉक्टर अपनी सर्विस देने के लिए आते हैं या आपने ऑन हायर रखे हुए हैं? जो हमारे यहाँ डॉक्टर आते हैं, पहले तो नए आते हैं, नए डॉक्टर आते हैं जो MBBS करके आए हैं, वो तो जनरल फिजिशियन होते हैं, या फिर जिसने MD कर लिया वो आते हैं। दूसरा, सब डॉक्टरों के अंदर सेवा भाव बहुत है। आप बताइए कि कौन सा न्यूरोलॉजिस्ट, कौन सा स्किन स्पेशलिस्ट, कौन सा ENT का, और ENT के डॉक्टर हमारे पास है जो एम्स के स्टैंडर्ड के। अच्छा। तो 100 रुपये मात्र में सेवा करते हैं एम्स के डॉक्टर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 2 चीज़ें हम लोगों को बताते हैं। हम सिर्फ आपको थोड़ा सा पर डे के हिसाब से कुछ 700-800 रुपये डॉक्टर को देते हैं। मैं कहता हूँ वो हम
मैंने नहीं रखता। इस आर्य समाज मंदिर में सेवा करना और जो ऊपर वाले की मेहरबानी आपके ऊपर होगी, आपके परिवार के ऊपर होगी, वो आपकी असली कमाई है। तो हम भी असली कमाई के रूप में इन डॉक्टरों को रखते हैं। लोग देख रहे हैं युवा पीढ़ी का रुझान थोड़ा सा कम हो गया है आने जाने में आर्य समाज मंदिर के अंदर में। युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे अपने घर से जो हमारे बच्चे हैं उनको हम समझा रहे हैं कि हम ये सेवा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सेवा शुरू हुई थी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। लेकिन अगर आज आप देखें यहाँ पे तो मिडिल क्लास आप बताइए कहाँ पे आपको मिलेगा हार्ट स्पेशलिस्ट जो 60 रुपये में आपका। हमारे पास हार्ट स्पेशलिस्ट भी है, वो संडे को आता है। हमारे पास रोटरी क्लब से लोग आए हैं। हम यहाँ पे कई टेस्ट कराते हैं, जैसे आजकल चेस्ट का चल रहा है, लेडीज़ का जो चेस्ट कैंसर का है। आउटर दिल्ली में जितने भी हार्ट स्पेशलिस्ट हैं 2000 से शुरू होते हैं। आगे की फीस उनकी लगभग बाद में 1000 तक में भी हो जाती है हार्ट स्पेशलिस्ट की, जहाँ आप बता रहे हैं कि सिर्फ 100 रुपया 50 रुपया में 100 रुपये में। फिर हर सेवा के साथ अगर आपके पास हार्ट स्पेशलिस्ट है तो हमारे पास ECG की मशीन है। अभी हम युवा पीढ़ी के ऊपर आते हैं। युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इतनी सेवाएं कर रहे हैं, बुजुर्गों की कर रहे हैं, मरीजों की कर रहे हैं, दुखियारों की कर रहे हैं। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मेरे घर में भी मेरे बच्चे हैं जो वेल टू डू हैं, पर उनका ये जमता है कि ये चैरिटेबल में क्यों जाएं। जब हम 500 रुपया खर्च सकते हैं, 1000 रुपया खर्च सकते हैं, तब क्यों जाएं? अच्छा, कई बच्चे हैं वो आना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को भी लाना चाहते हैं। कई बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमें ये चैरिटेबल से क्या लेना। आप समझिए ये एक बहुत बड़ा हमारे अंदर ड्रॉबैक है। खासकर जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, 4 पैसे कमा लेते हैं, वो समझते हैं कि 2000 वाला डॉक्टर ज़्यादा बढ़िया होगा हमारे ये 50 रुपए के क्वालिफाइड वेल डिग्री होल्डर डॉक्टर। और इनके पास लाइन लगी होती है। एक डॉक्टर रोज में 31, 32, 35 पेशेंट देखता है। खासकर ऑर्थोपेडिक्स में ये सब ओरिजिनल वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है, ओरिजिनल जो विभिन्न यूनिवर्सिटियों से बड़ी डिग्री लेकर आए हुए हैं। बिल्कुल ओरिजिनल है। इस समय हम मौजूद हैं विकासपुरी डी ब्लॉक के आर्य समाज मंदिर की यज्ञशाला में। मैं आपको बता दूं कि हर आर्य समाज मंदिर में जो सबसे प्रमुख चीज़ होती है वो यज्ञशाला होती है। इस यज्ञशाला के विषय में बताइए। ये यज्ञशाला 1988 में स्टार्ट हुई थी। इसका नवीनीकरण अभी पिछले 2019 में दोबारा किया गया। ये आप देख रहे हैं सारा संगमरमर का वाइट पत्थर, वाइट मार्बल का पूरा ताजमहल जिन पत्थरों से बना, उन पत्थरों से बना हुआ यहाँ पे। जब पुराने बुजुर्ग जो हमारे सीनियर्स हैं वो बताते हैं, जब ये 1988 में जब स्टार्ट हुआ था, बस एक यहाँ तरपाल डाली गई थी। अच्छा, छोटा सा एक टेंट लगा के यहाँ पे हवन किया जाता था। हम फिलहाल वर्तमान दशा की बात करते हैं। ये मार्बल लगा हुआ बढ़िया सा जो हम देख रहे हैं, इसको अस्तित्व में आए हुए कितने वर्ष हो गए? इसको सर बना तो था, पहले भी पत्थर लगा था, लेकिन अब दोबारा 2018 में दोबारा नया पत्थर, पूरा जो ग्रेनाइट जिसको वाइट पत्थर बोलते हैं, वो दोबारा लगा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि वाइट मार्बल का बना हुआ, जिससे ताजमहल बना है, वैसा बड़ा सुंदर सी यज्ञशाला बनाई हुई है। मैं कई सारे मंदिरों में गया हूं, लेकिन मुझे ये कहने में वाकई बड़ा सुखद लग रहा है कि वाइट मार्बल वाली प्लेन और ऐसी खूबसूरत सी मजबूत यज्ञशाला कहीं नहीं मिली। हॉल है, आप देख सकते हैं कि कुर्सियों से भरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं बड़ा सा हॉल है। ये यहाँ पे लोगों के बैठने की मंच की व्यवस्था दिखाई गई है। हॉल के विषय में ये अमित जी, इस हॉल के विषय में बताइए। ये हॉल भी सर, जैसे अभी मैंने आपको यज्ञशाला बताई, वैसे ये हॉल भी बहुत पुराना बना हुआ है, लेकिन अब ये देखो इसमें भी सारा नवीनीकरण 2018 में हो गया था। बस वो कोरोना के कारण थोड़ा लेट होने के बाद अब ये पूरा का पूरा सेंट्रली एसी है। अच्छा, इसमें पूरा एसी लगा हुआ है, और यहाँ पे शादियाँ और अपना उठाले के लिए सब दिया जाता है, कार्यक्रम के लिए, किसी के लिए भी। लगभग कितने लोगों की कैपेसिटी है यहाँ? इसमें सर 150 हम सीटिंग कर लेते हैं। हमारे पास 150 अपनी चेयर्स हैं, ये जो आपने लगी हुई देख रहे हैं, और साइड में जो सोफा फिक्स है इसमें 50 लोग, तो 200 की कैपेसिटी आराम से इस हॉल में सेंट्रली एसी में आराम से हो जाती है। दर्शकों को मैं बताना पसंद करूंगा कि चेयर्स के साथ साथ आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे सोफा व्यवस्था भी दी गई है, लोग सोफे पे भी बैठ सकते हैं। ये सामने एक बढ़िया विशालकाय मार्बल का बना हुआ मंच है जो यहाँ पे स्थापित करा गया है,
कोई भी सन्यासी या आर्य समाजी या कोई संत महात्मा आकर यहाँ पे प्रवचन या और दूसरे प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं। हॉल फुल्ली एयर कंडीशन है और वाकई ही बड़ा वेल मेंटेन है। मतलब अगर आप आउटर दिल्ली के किसी बैंकेट हॉल में जाएं, छोटे बैंकेट हॉल में, तो ऐसी खूबसूरती आपको शायद वहाँ पर भी नजर ना आए। तो ये जो आप ये सारा का सारा इटालियन मार्बल का बना हुआ है, आप इसको देखिए, प्लास्टिक नहीं है, ये पूरा इटालियन है। आप ऊपर जाके देख सकते हैं हाथ लगा के, ये सारा इटालियन मार्बल है सर टोटल, इसमें कुछ भी प्लास्टिक नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, हम भी शामिल हैं, हमारा चैनल भी शामिल है, बहुत हजारों लाखों लोगों ने दिल्ली के अंदर, देश भर के अंदर में बुजुर्गों की, अनाथों की, यतीमों की सेवा के लिए भोजन व्यवस्था वगैरह शुरू करी थी। और जैसे कोरोना काल खत्म हुआ तो सबने, हमारे चैनल ने भी और दूसरे अन्य समाज सेवियों ने बंद कर दी, इवन सरकार तक ने बंद कर दी। मैं आपको बड़ी खुशी की बात बता रहा हूं कि इस समय हम बैठे हुए हैं विकासपुरी डी ब्लॉक के मंदिर में। दिल्ली में लगभग 350 के आसपास में आर्य समाज मंदिर हैं और कुछ बहुत उच्चतम स्तर पे, जैसे साउथ दिल्ली वाले मंदिर तो और ज़्यादा अच्छे उच्चतम स्तर पे हैं। लेकिन इस मंदिर की जो मैं विशेषता बता रहा हूँ कि आप सुन के, कोरोना काल बंद होने के बावजूद भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए टिफिन सेवा है। टिफिन सेवा का मतलब है वो सीनियर सिटीजन जो, उनके बारे में अमित जी बताएं। अमित जी, पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं सर अमित सचदेवा, मैं यहाँ पे अपने आर्य समाज में तीसरी पीढ़ी हूँ। अच्छा। मेरे ग्रैंडफादर आर्य समाज चूना मंडी, आपके दादाजी, फिर पिताजी, दादाजी श्यामदास सचदेवा, चूना मंडी आर्य समाज पहाड़गंज। अच्छा। वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, हमारा पुराना सब रहन सहन वहीं का था। पिताजी फिर विकासपुरी आ गए, बलदेव राज सचदेवा, जिन्होंने यहाँ आर्य समाज में 1991 में स्टार्ट किया था। वेरी गुड। तो 2019 में उनकी दिसंबर में यहीं आर्य समाज में ही डेथ हो गई। उसके बाद फिर अंकल ने, सबने बड़ों ने मेरे को यहाँ पे जोड़ा, सेवा का मौका दिया। तब से मैं यहाँ पे रेगुलर सेवा का भी काम कर रहा हूँ। विकासपुरी में मैं विकासपुरी यहीं डी ब्लॉक में ही रहता हूँ, मंदिर के बिल्कुल पास में। हम आपके बुजुर्गों के लिए टिफिन सर्विस पे आ जाते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करिए। जो ये टिफिन सर्विस है, ये विकासपुरी एरिया में जितने भी नीडी, जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, जैसे जो लोग अकेले रहते हैं या भोजन बना नहीं सकते, जैसे कई हस्बैंड वाइफ भी है जो नहीं बना सकते, उनको मंदिर की तरफ से सुबह और शाम 2 टाइम भोजन हमारे यहाँ से बनता है मंदिर में, और लड़के दे के आते हैं। ब्रेकफास्ट और डिनर दिया जाता है। लंच और डिनर, मतलब लंच मतलब 11 से 12 के बीच में क्या होता है? एक दाल, एक सब्जी, चावल, और जैसे उनको रोटी, किसी को 3 चाहिए, किसी को 4 चाहिए। प्रॉपर टिफिन होता है एक पर्सन के लिए, 2 लोगों का। हाँ, 2 लोगों का। हस्बैंड वाइफ है तो उनका अलग अलग। वैसे ही उसमें दाल चेंज हो जाती है, हल्की रात को लाइट हो जाता है। दिन में जैसे राजमा या छोले हैं, रात को लाइट हो जाता है। येलो दाल हो जाएगी, राइस बॉयल्ड हो जाएंगे, तवा रोटी हो जाएगी, और साथ में सैलेड हो जाएगा। डिनर की अगर हम बात करें, जो आपने मेन्यू बताया, तो दिल्ली शहर के अंदर अगर हम ये खरीदने जाएं तो 50 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का आमतौर पर रेस्टोरेंट मिलेगा। आप लोग क्या चार्ज लेते हैं? इसका कोई चार्ज नहीं सर, ये मंदिर की तरफ से सब अच्छा। फ्री है। ये सब सेवा मंदिर आर्य समाज डी ब्लॉक ही कर रहा है, और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। और आगे भी जो लोगों के नई नई इंक्वायरी आती रहती है। कितने बुजुर्ग थे और अब कितने बुजुर्ग जब सर स्टार्ट किया था ये तो सिर्फ 5 या 7 लोग जुड़े थे, क्योंकि इसमें भी ऐसा भी होता है कई लोग शर्म के कारण नहीं ले पाते। हाँ जी। क्योंकि जब शुरू भी करते हैं ना, तो कई फैमिलीज ऐसी हैं कि बच्चे ऊपर रहते हैं लेकिन वो अपने माँ बाप को खाना नहीं देते। लेकिन हमारा लड़का जब लेके पहुँचता है, जब उनको पता लगता है कि मंदिर से खाना आया, तो वो लड़ने लग जाता है कि तुम क्यों लेके आए। वो भी नहीं देते, तो वो लोग भी ऐसे हैं जिन लोगों को हम दे के आते हैं। अच्छा। जिनकी इंक्वायरी आती है, जो यहाँ से पास होता है, उन सबको दे के आते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट में 20 से 25 लोग हैं। फिर कई लोग ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, कईयों की डेथ हो जाती है, तो ऐसे कम ज़्यादा होता रहता है। अधिकतम ये लोग विकासपुरी एरिया के हैं जी, सारे विकासपुरी एरिया का थोड़ा क्रॉस करके आगे पीछे जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, वो सर जहाँ से डिमांड आती है, अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है तो उसको हम दे देते हैं स्पेशल रिक्वेस्ट पे। जी। अच्छा, ये कुरियर आप कर कैसे पाते हैं? 25 घर अलग अलग के लिए 2 लड़के रखे हुए हैं अलग से डिलीवरी के लिए। अच्छा। और 2 बनाने के लिए, जो बनाते हैं पैक करके रखते हैं। तो डिलीवरी हम 6:30 बजे से, सीनियर है तो उनको भूख जल्दी लगती है और जल्दी सो जाते हैं, तो हम 6:30 बजे स्टार्ट करते थे शाम को, और 7:30 8 बजे से पहले सबको रात का भोजन पहुंच जाता है। डिनर 8 बजे तक पहुंच जाता है सबको। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।